अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंटरनेट पर दिखाई गई हर चीज़ पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स का क्या, जो हमें बचपन से ही रटाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीज़ें भी कभी कभार गलत साबित हो जाती हैं। फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। तो दोस्तों, फिर रेडी हो जाएं कुछ ऐसे सच सुनने के लिए, क्योंकि आज कुछ ऐसे झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं, और आखिर में जो सच्चाई हमने आपके सामने रखनी है उसे जानकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछें मिस्र में बना पिरामिड किसने बनाया था, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि मिस्र में रहने वाले मजदूरों ने मेहनत करके इसको तैयार किया था। लेकिन हम आपके भरम को तोड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इसको बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट की अच्छी खासी आबादी ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जहां तकरीबन 85 सालों तक यानी 2589 बीसी से 2504 बीसी का अरसा लगा, और यहाँ रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की थी। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए खाना, रहने और बाकी चीजों का बंदोबस्त किया। यानी कि हर इंसान ने अपने लेवल का काम किया, जिसमें कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, तो कुछ लोग भारी भरकम पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए दूर दराज इलाकों में चले जाते थे। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है। और अगर आप में से दोस्तों ने ये पिरामिड देखे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबके फेवरेट माइकल जैक्सन की, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक अलग मुकाम हासिल किया था। माइकल सिंगर के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थे, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके डांस मूव्स तो वाकई में बहुत आला थे। ऐसे में इनका मून वॉक करने का जो स्टाइल था वो लोगों में बेहद मकबूल हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मून वॉक माइकल जैक्सन से भी पहले कुछ सिंगर्स कर चुके थे, लेकिन क्या है ना, माइकल की किस्मत के वो फेमस हो गए। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने पहली बार 1983 में मून वॉक को परफॉर्म किया था, पर बात कुछ यूँ है कि माइकल जैक्सन ने ये मून वॉक कैपर कैंडिडेट और कॉली जैक्सन से सीखी थी, जिन्होंने 1970 में ही इसे परफॉर्म किया था। और अगर यहाँ एक और सिंगर का जिक्र करते चलें तो और भी अच्छी बात होगी, जिनका नाम शायद आपने सुन ही रखा होगा। दोस्तों, मार्शल मार्क्यू ने भी ये मून वॉक माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म की थी, और इन सभी लोगों से पहले बिल बैली नाम के सिंगर ने मून वॉक परफॉर्म की थी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि मून वॉक सबसे पहले किसने शुरू की, लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है कि ये शख्स माइकल जैक्सन तो नहीं है। तो चलिए फिर आप एक और सर घुमा देने वाली बात सुनिए। शायद आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये किसी डेटिंग ऐप में लड़कियां तलाश करने वाली डेटिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज होने पर चीजों की असल उम्र बताई जा सकती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि इनकी तलाश की गई चीजें कितनी पुरानी हैं। इसलिए हम भी आपको जितनी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं, इनकी डिटेल कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और वायलेट लिबी नाम के जिस प्रोफेसर ने कार्बन डेट्स का पता लगाया था, उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि हर जगह एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। हालांकि कुछ हद तक चीजें सही बताई जा सकती हैं, लेकिन अब खुद सोचिए कि दो प्लांट हों, जिनमें से एक अमेरिका में हो और दूसरा ग्रीनलैंड में, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर फैक्ट की वजह से दोनों की ग्रोथ में काफी तब्दीली आएगी। इसी तरह से कार्बन डेटिंग का भी हिसाब किताब है। तो चलिए अब हम आपको एक और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि लॉक नेस मॉन्स्टर की फेक स्टोरी है।
जी हाँ दोस्तों, इस मॉन्स्टर की तस्वीर को न्यूज़पेपर में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और बहुत सारे लोगों ने तो इस बात पर यकीन भी कर लिया था कि सालों पहले गायब हो चुका ये क्रिएचर अब वापस तहलका मचाने आ गया है। ऐसे में दोस्तों, लॉक नेस को स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात की गई। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट नेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा और तकरीबन 60 सालों तक इनकी ली गई इस तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन जनाब, झूठ कब तक चलता है? जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर झूठी निकली क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि लॉक नेस मॉन्स्टर की जो तस्वीर दिखाई गई थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन थी, जिसे पानी में डालकर इस तरह तस्वीर ली गई थी कि ये इस क्रिएचर की तरह दिखाई दे। और ऐसा मार्मोट के वेदरॉल नाम के जर्नलिस्ट ने किया था ताकि वो अपने न्यूज़पेपर से बदला ले सके, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर ने लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में छापने की वजह से इन्हें काफी खरी सुना दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहानी तैयार की, एक ऐसा झूठ जिसे दुनिया 60 सालों तक सच समझती रही। दोस्तों, जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा? चलें छोड़ें, हम बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। दोस्तों, आपने बहुत से चैनल्स पर सुना होगा कि चाइना वॉल स्पेस से नजर आती है, जो सिरे से ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच्चाई तो ये है, इसे हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता और चांद तो बहुत दूर की बात है। और ये बात हमारी कही हुई नहीं बल्कि नासा ने साबित की हुई है। हालांकि ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से तकरीबन 20 फीट और टॉप से 16 फीट चौड़ी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये अफवाह 1754 के आसपास शुरू हुई और ये इंसान के चांद पर पहुंचने और सैटेलाइट खिला में भेजने से भी बहुत पहले की बात है। तो ये सिवाय अफवाह के और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, हर साल यहाँ पर करोड़ों की तादाद में सयाह आते हैं। इन्हें इस बात से क्या लेना देना कि ये स्पेस से दिखाई दे या ना दे। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि चाइना से फैलने वाला वायरस कौन सा था, कब और किस शहर से फैला था। ये तो आपको याद ही होगा, तो फिर जवाब छोड़िएगा नहीं, कमेंट जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वैसे दोस्तों, जब कभी भी आप वाइकिंग्स के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती होगी? शायद ज्यादातर लोगों को बड़े बड़े जहाजों के साइज और सिंग निकले हुए हेलमेट याद आते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीजें ही झूठी हैं, जो कि हमारी मेन स्क्रीन मीडिया के जरिए हमारे दिमाग में डाली गई हैं। असल में कई सारे रिसर्चर्स को वाइकिंग्स के दौर के टूल्स मिले थे, जिनमें से एक भी हेलमेट ऐसा नहीं मिला जिसमें सिंग लगे हों। हालांकि ये माना जा सकता है कि वो लोग लड़ाइयों में हेलमेट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पागलों के सर पर सिंग भी होंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो का मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर करते चलें दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आपने अक्सर लोगों से सुना ही होगा कि आइंस्टाइन, जो कि इतने बड़े जीनियस थे, वो हाई स्कूल में बेसिक मैथ की वजह से फेल हो गए थे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही मैथ पर बहुत अच्छी ग्रिप बना ली थी। और वैसे भी ये हो ही नहीं सकता कि जिस इंसान ने फिजिक्स की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनाया हो, उसे बेसिक मैथ ही ना आता हो, और वो भी हाई स्कूल के वक्त। ये चीज समझ से बाहर है। लेकिन हमें तो इन लोगों के लिए बुरा लगता है जो ये सोचते हैं कि उन्हें मैथ नहीं आएगा तो भी वो साइंटिस्ट बन जाएंगे। दोस्तों, हमें पता है कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि 19वीं सदी के दरमियान में अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी, जहां पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टाइजमेंट में कहती थीं कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत हो, क्योंकि कुछ कंपनियां ये तक कहती थी कि डेंटिस्ट खुद लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे टेंशन भी कम होती है। और इस तरह के कई सारे कैंपेन ऐड
इस वक्त चल रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका के 45% लोग सिगरेट के आदी हो चुके थे। अब तो पूरी दुनिया में ही सिगरेट पीने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन उस वक्त सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 7 करोड़ लोग तो सिगरेट पिया ही करते थे। तो वो बाद में पता चला कि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं या बहुत जल्दी ऊपर की टिकट भी कट सकती है। बस फिर इसी डर की वजह से लोगों ने सिगरेट को बाय बाय कहना जरूरी समझा, पर अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।